इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर गाइड मिलने वाली कि कैसे हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं जब मार्केट एक लेवल के ऊपर आती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लेक्चर स्टडी करवाया था यूनिकॉर्न मॉडल, जो कि मेरे चैनल के अंदर आईसीटी एंट्री मॉडल प्ले लिस्ट वाले सेशन के अंदर यूनिकॉर्न मॉडल वाली वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे दूँ कि यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है। देखिए, मार्केट लोअर लो लोअर हाई करते हुए जब अपने किसी लेवल को टच करती है, डेली का हो वो वीकली का हो, तो उसके बाद हमने ट्रेड कैसे प्ले करनी होती है। हमारे पास मुख्तलिफ ट्रेडिंग मॉडल होते हैं जो कि उस प्ले लिस्ट के अंदर आप सारे देख सकते हैं। एक ये है यूनिकॉर्न मॉडल जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जब किसी लेवल को टच करने के बाद। तो आपके पास जो करीब ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि इस केस के अंदर ये थ्री कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक थी जिनको मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अब आपके पास ये बन चुकी हैं ब्रेकर ब्लॉक। तो ये कैंडल्स आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है। तो ब्रेकर ब्लॉक के साथ बिल्कुल इसके साथ अगर अलाइन कर रहा हो कोई फेयरवेल गैप, जो कि ये फेयरवेल गैप पड़ा हुआ है, तो ये फेयरवेल गैप और ये ब्रेकर ब्लॉक, ये आपके पास यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल होता है। तो जब भी मार्केट इसके अंदर टच करे तो हमने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी होती है। अगर बाय का मॉडल बनाना, मार्केट ने किसी सेलिंग के लेवल को टच किया या मार्केट ने बाइंग के लेवल को टच किया, तो आप उस जगह से सेल कर सकते हो। तो इस जगह से हमारी ट्रेड थी बाय की। तो सेम इसी चीज़ को हम समझते हैं लाइव चार्ट के ऊपर जाके। तो ये मेरा पेड डिस्कॉर्ड ग्रुप है जिसके अंदर मैंने ये लेवल शेयर किए थे। मैंने कहा था कि इस जगह से आपने सेलिंग की कन्फर्मेशन देखनी। तो ये यूरो कैड का चार्ट था जिसके ऊपर आप ये देख सकते हैं। मैंने बताया था कि ये बाय साइड लिक्विडिटी है जिसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक पे लाइन कर रहा है। इस जगह से मार्केट आया तो हम इस जगह से कन्फर्मेशन देख सकते हैं। ऊपर ये H4 का ब्रेकर पड़ा हुआ था, यहाँ तक भी ये सिंपल ये एक ही जगह आ रही थी। तो जब मार्केट इस जगह पे आया तो हमने सेलिंग देखनी थी। तो नेक्स्ट डे देखें कि मार्केट आई है बिल्कुल ऊपर, ये H1 का चार्ट है। मार्केट ने सेम उसी बाय साइड लिक्विडिटी को देखें विक के साथ टच किया। तो अब हमारा जो टारगेट था वो कौन सा था, वो ये सेल था लिक्विडिटी से। इसके बाद ये स्विंग लो था फर्स्ट, तो ये हमारा टारगेट था। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने कैसे लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो करते हुए हमारा ये टीपी को हिट किया। कंप्लीट होने के बाद डिस्कॉर्ड के अंदर शेयर किया था कि ये टीपी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सिंपल A to Z गाइड है टॉप डाउन एनालिसिस की, मतलब कि डेली बायस कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब मैंने यूरो कनेडियन का मंथली का चार्ट ओपन कर दिया। तो अब देखें इस जगह पे मार्केट ऊपर जा रही थी। इस बाय से लिक्विडिटी को लेने से पहले ही मार्केट एक दफ़ा सेल आ गई, तो अगेन ऊपर गई। ये लिक्विडिटी आपकी क्लियर हो गई मार्केट की। तो ये मंथली का टाइम फ्रेम हमारे पास क्लियर हो गया। अब इस जगह से हम नेक्स्ट कोई 4-5 वीक के लिए सेल देख सकते हैं। सेलिंग के लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस जगह से हम सेल देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो अब इस जगह से हमें सेल की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मैंने जब देखा यूरो कनेडियन को, क्योंकि DXY अच्छा नहीं चल रहा, तो मेजर जो पेयर हैं यूरो USD GBP USD, उनके ऊपर हमें अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही। तो इस वजह से मैं यूरो कनेडियन डॉलर के ऊपर आया। तो मैंने मंथली देखा, तो मैंने कहा कि इस जगह से हम सेल देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप देखें ये वीकली का टाइम फ्रेम में मार्केट लो आई है, अगेन ऊपर गई। तो ये आपके पास मार्केट ने SMT क्रिएट कर दी। SMT कैसे फाइंड करते हैं ये आप मेरी यूट्यूब के मेरे चैनल के अंदर वीडियो पड़ी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने GBP कनेडियन डॉलर के साथ इस जगह से SMT क्रिएट की। तो हमारे पास कंफर्मेशन मिल गई कि इस जगह से हम सेलिंग का लेवल देख सकते हैं। तो ये देखें मार्केट ने ये SMT क्रिएट करने के बाद देखें इस जगह पर सेल आई है। इस सेल से लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर कर लिया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट अगेन वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर गई है। इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया। तो अब आपका टारगेट कौन सा था, ये सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि ये स्विंग लो था। तो वीकली के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। तो हम इस जगह से सेल की ट्रेड को देख सकते हैं। अब देखें ये दो हमारे टाइम फ्रेम क्लियर हो चुके हैं, मंथली और वीकली। तो अब हमने जाना है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली का टाइम फ्रेम देखें, ये जो लाइन ब्लू नज़र आ रही है ये वीकली की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। तो इसकी अगर अंदर हम बात करें तो देखें मार्केट इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। इस स्विंग लो के नीचे मार्केट अगेन ऊपर गई, IRL को टच किया मार्केट ने, फिर गैप को, और उसके बाद मार्केट सेल आई है। अगेन ऊपर गई, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये फिर गैप था, मार्केट इसके अंदर गई और वीकली के चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया। तो इसके बाद मार्केट अगेन सेल आ रही थी। तो अब देखिए इस जगह से मार्केट सेल आ रही थी। तो ये आपके पास एक फिर गैप था जिसके अंदर मार्केट खड़ी हुई थी। तो इस फिर गैप के अंदर मार्केट ने टच किया और उसके बाद अगेन सेल जाना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने जो ट्रेड प्ले की थी, मैंने इस दिन के अंदर ट्रेड प्ले की थी सेल की। तो अब वीकली भी आपको प्रॉपर इस जगह से
सेलिंग के अंदर नज़र आ रहा है। ये डे की कैंडल, ये जो बाय की कैंडल क्लोज हुई है, ये बाद के अंदर क्लोज हुई है, ये उस वक्त नहीं थी। तो अब मैं चलता हूँ H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये H4 का टाइम फ्रेम ऊपर देखें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कहाँ से हुआ, इस ये जो ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, ये डेली का फिर व्हील गैप है। उसको टच करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट अगेन ऊपर गई, इस फिर व्हील गैप को मार्केट ने टच किया। आप लोग इस जगह से भी सेल के ट्रेड को प्ले कर सकते थे। मार्केट अगेन सेल आई, तो अब हमारे पास बन चुकी थी इस जगह पे ये बाय सेल लिक्विडिटी। तो अब मैंने जब भी सेल करना है, मैं वेट करूँगा कि मार्केट या तो किसी बाय के फिर व्हील गैप के अंदर आए, जिसे आप लोग CB बोलते हैं, या तो मार्केट किसी माइनस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए, या तो मार्केट किसी बाय सेल लिक्विडिटी को अटैक करे। तो मैंने इस जगह पे इस कैंडल, ये कैंडल थी, तो मैंने इस जगह पे इस टाइम के ऊपर अपना चार्ट ओपन किया, तो मुझे ये बाय सेल लिक्विडिटी नज़र आई। तो मेरे पास एक ये लेवल था। ऊपर अगर आप जाएं तो ये मेरे पास एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मार्केट ने देखें टच करने के बाद ऊपर गई, अगेन मार्केट ने सेल ब्रेक कर दिया। तो अब ये मेरे पास ब्रेकर था। तो दो लेवल थे, ब्रेकर या ये बाय सेल लिक्विडिटी। तो मैं वेट कर रहा था कि इस जगह से मार्केट इसको टच करे और मैंने सेल की ट्रेड को प्ले करना था। जब मार्केट ने इसको टच करना था इस जगह से या इस जगह से हमें सेल की ट्रेड मिलती, तो मैंने इस जगह से जब सेल करना था, मेरा जो TP था वो नीचे वाली ये सेल था लिक्विडिटी से, ये जो ब्लू लाइन है। तो अब इसके बाद मैं चलता हूँ H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये H1 का टाइम फ्रेम में देखें तो H1 भी उसके साथ ही लाइन कर रहा है, ये बाय सेल लिक्विडिटी सी उसके साथ, ये फिर गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये देखें, ये H1 का भी लिक्विडिटी लेवल उसी जगह पे आ रहा था। तो ऐसे हम चीज़ों को अलाइन करते एक जगह पे, जैसे ही हमारे पास ज़्यादा लेवल 2-3 लेवल बन जाए तो समझ जाए उस जगह से हमें हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिलेगी। तो अब मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होता है डेली, मंथली और वीकली, ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले टाइम फ्रेम। उसके बाद आता है H4 और H1 होता है इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव वाले टाइम फ्रेम, जिसके अंदर हम न्यूज़ वगैरह को देखते हैं। इसके अंदर मैंने एक चीज़ इग्नोर की कि इस जगह पे इस दिन न्यूज़ भी थी, तो न्यूज़ वाले दिन हमें हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिलती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास तीसरे नंबर पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, वो होते हैं M15 और M5 के टाइम फ्रेम। इसके नीचे आप ना ही जाए तो बेहतर है, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। तो मेरे पास जो टाइम फ्रेम थे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, जिसके ऊपर हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखें हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो ये जो M15 और M5 वाले टाइम फ्रेम है, इनके ऊपर हम आकर ट्रेड प्ले करते हैं। आप लोगों के या दूसरे लोगों के जो मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस होते हैं, उसकी रीज़न यही होती है कि वो डायरेक्ट ओपन करते हैं H1 को और M15 को, वो इनके ऊपर आकर ट्रेड प्ले करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा है, वो सरासर गैम्बलिंग होती है, ट्रेडिंग नहीं होती। इस बाय सेल लिक्विडिटी को मार्केट ने जब क्लियर किया, तो अब मैंने वेट करना था मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो मैं उसके बाद मैं ट्रेड प्ले करूँ। तो ये स्विंग लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आपके पास क्लियर कर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो अब इसके साथ फिर व्हील गैप कौन सा आ रहा है, ये फिर व्हील गैप था। और अब आप कहेंगे कि मैंने इस फिर व्हील गैप को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास करीब करीब का ये फिर व्हील गैप आ रहा था, जो कि अलाइन कर रहा था इस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक के। ये दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की थी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फिर व्हील गैप आपके पास क्या बन जाता है, यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल। तो ये प्रॉपर आपके पास एंट्री मॉडल बन रहा था, जिस जगह से आपने ट्रेड प्ले करनी थी। तो जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया, तो मैंने इस जगह से अपनी ट्रेड को प्ले कर लिया। इस जगह से मैंने ट्रेड को प्ले किया, स्टॉप लॉस जो लगाया था वो इस हाई के ऊपर लगाया था, TP मेरा ये लो था। तो आप देख सकते हैं कैसे इसको टच करने के बाद मार्केट ऑल द वे सेल आई, हमारा TP हिट, हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट जितना मर्जी जाए, हमें एक ट्रेड मिल गई है, वो हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई, हमारी ट्रेड कंप्लीट हो गई। अब हम दोबारा फिर मंथली, वीकली, डेली से ये सारे एनालिसिस करेंगे कि अब ये जो मूव अप आया है, अब हमारे पास कौन सा लेवल है जिस जगह से हम बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये क्राइटेरिया है कि मार्केट जब आए तो आप M15 के ऊपर आकर इस जगह पे जो भी चीज़ मैंने देखी, मैंने ट्रेड प्ले की। अब जब मार्केट M15 के टाइम फ्रेम के अंदर आई, तो अब इस जगह से आप M5 के ऊपर जाके भी अपना कोई एंट्री मॉडल देख के सेल कर सकते हैं, इस फिर व्हील गैप, इस M15 के यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल से, इसके अंदर से। तो अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, देखें ये M15 का फिर व्हील गैप यूनिकॉर्न मॉडल था। हायर हाई हायर लो करते हुए मार्केट ने इसको टच किया, ये अगेन लोअर लो, ये लोअर हाई। तो इस जगह पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो अब आपके पास फिर व्हील गैप कौन सा मार्केट ने छोड़ा है, तो करीब करीब का ये फिर व्हील गैप छोड़ा है मार्केट ने,
जिसके अंदर मार्केट जैसे गई ये फिर विल गैप था और उसके साथ ये देखेंगे दोनों कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक की थी। तो ये आपके पास फिर विल गैप और ऑर्डर ब्लॉक अलाइन कर रहा था, आप इस जगह से भी सेल कर सकते थे। स्टॉप लॉस इस M15 के यूनिकॉर्न मॉडल के आपने ऊपर लगाना था इस ब्रेकर के ऊपर, और टीपी आपका सेम यही था ये वाला। तो देखेंगे मार्केट ने कैसे इसको टच किया, हमारा टीपी हिट, हम ट्रेड से एग्जिट। तो ऐसे आपका कोई भी एंट्री मॉडल है, आप ऐसे टॉप टू डाउन एनालिसिस करके अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकती हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी जो मैंने ट्रेड को पोस्ट किया था। मैं ऐसे वेट करता हूँ, मुझे 1 वीक ट्रेड ना मिले, 2 वीक ट्रेड ना मिले, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता, कोई मतलब कि गैमलिंग करने की कोशिश नहीं करता। मैं प्रॉपर ऐसी पिक्चर्स जो हैं ये ब्यूटीफुल तरीके से मैं फाइंड करता हूँ। जब मुझे ऐसी पिक्चर्स मिल जाएं मंथली से ले के H1 तक हर चीज़ क्लियर हो, फिर उसके बाद मैं ट्रेड को प्ले करता हूँ, चाहे मेरा SL हो चाहे मेरा TP हो। तो मैं ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो मैं चीज़ें आपको स्टडी करवाता हूँ, मैं वेट करता हूँ ये मेरे पास कंप्लीट पिक्चर बने तो मैं फिर उसके बाद ही ट्रेड को प्ले करें। तो आपको ऐसा पावरफुल नॉलेज फ्री के अंदर मिल रहा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा फ्री जो है टेलीग्राम का ग्रुप आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डिस्कॉर्ड पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको डिटेल दे दूँगा, फ़ी के बारे में बता दूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।